जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए दोस्तों भारतीय संविधान के संबंधित है दोस्तों, जो कि बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल फर्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल 2 नंबर के लिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल अगला 3rd नंबर के लिए, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी आ रहा है उसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों संविधान सभा का दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो हमारे देश के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए थे। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 26 नवंबर 1939 को दोस्तों संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों लागू हुआ था पूर्णतः तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो आप सभी को मालूम भी होगा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अगला सवाल 7 नंबर के लिए, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत दोस्तों गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। आप सभी को मालूम भी होगा ये। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों प्रस्तावना को, याद रखिए प्रस्तावना को दोस्तों आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? दोस्तों संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए याद रखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट सवाल, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11 नंबर के लिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? दोस्तों राइट ऑफ प्रॉपर्टी को दोस्तों हटाया गया था संविधान संशोधन 44वें द्वारा। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा 44 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दोस्तों निहित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 दोस्तों राज्य को निर्देश देता है कि वह दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन करे। आर्टिकल 40 दोस्तों राज्य को दोस्तों निर्देश देता है ग्राम पंचायत का संगठन करे। नेक्स्ट सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा दोस्तों ली गई है रूस के संविधान से। तो ऑप्शन दोस्तों ये याद रखिए रूस करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल अगला, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, 11 दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या है। अगला सवाल 16 नंबर के लिए, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों ये आंसर बताने के पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। तो ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा इसका, राष्ट्रपति आंसर। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि आप सभी को मालूम भी होगा, 5 साल की, 5 वर्ष का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष की अवधि दोस्तों राष्ट्रपति की होती है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, राष्ट्रपति इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को मालूम होगा, राष्ट्रपति ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति दोस्तों मंत्री परिषद सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों धन विधेयक के रूप में दोस्तों प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा, किसी भी विधेयक को दोस्तों धन विधेयक है कि नहीं, ये दोस्तों करता है प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्र का दोस्तों प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रथम फर्स्ट दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी बताया था दोस्तों मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर के लिए, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। तो ऑप्शन ए 500 करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर के लिए, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल 28 नंबर के लिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों आप सभी को मालूम होगा नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 30 नंबर के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये याद रखिएगा दोस्तों। अभी वर्तमान में कौन है तो ये भी बताइए, कमेंट में दोस्तों बताइए वर्तमान में कौन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है।
तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों बताइए उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों 25 दोस्तों वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा 25। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। दोस्तों 73वां दोस्तों संविधान संशोधन दोस्तों संबंधित है पंचायती राज से। तो ऑप्शन दोस्तों डी पंचायती राज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है ये भी भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। तो दोस्तों भारत भाषा के दोस्तों आधार पर गठित दोस्तों भारत का पहला राज्य था जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा भाषा के आधार पर दोस्तों आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 35 नवंबर के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था। दोस्तों बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया था पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया था। नेक्स्ट सवाल स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत में दोस्तों प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सुकुमार सेन दोस्तों प्रथम दोस्तों स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयुक्त थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।